अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए ऑफ PSL 2020। आज हुआ 70वां मैच, द 17th मैच ऑफ द टूर्नामेंट। ऑलमोस्ट हाफ वे आ गए हम टूर्नामेंट पे। बड़ी नजरें थी इस दफा लाहौर कलंदर्स के ऊपर, स्पेशली कल जिस तरह से उन्होंने खेला था, लेकिन आज बिल्कुल ढेर हो गए वो इन फ्रंट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑब्वियसली हैड अ ग्रेट स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर शीट समरी और आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटेड फर्स्ट एंड दे स्कोर्ड 198 फॉर 3 और मंड्रो 87 नॉट आउट, ब्रिलियंट इनिंग्स। और उसके बाद रोंकी 48, बट दोनों ने ओपनिंग स्टैंड जो दिया वो 103 रन्स का दिया एंड देन इंग्रम वाज देयर। नथिंग टू टॉक अबाउट ऑन द बॉलिंग साइड, मगर हफीज ने फिर भी 11 रन देके एक विकेट ली। लाहौर कलंदर्स never in the race from the first ball, although उस्मान शिनवारी जो नंबर 10 पे आए थे और उन्होंने 30 रन बनाए, लेकिन वो भी बस समझे टुल्ले मार के, बिकॉज लाहौर had fallen to 89 for 9 एंड ऑब्वियसली विकेट्स शेयर हुई, लेकिन जफर गौहर 3 for 31। सो a great win for इस्लामाबाद यूनाइटेड। वेलकम मोहसिन। थैंक यू। और आपने जो मैच देखा, was it expected today? कल बात भी ये हो रही थी कि बैक टू बैक मैचेस में क्या जो टीम होती है वो उसमें कुछ प्लेयर्स थक जाते हैं, आज कुछ थके हुए नजर आए, या डू यू थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटेड वेरी वेल? देखिए, थकने की बात तो मैं इस बात पे तो आई डोंट बिलीव इन दैट। वो भी 20 ओवर का मैच, नो डाउट 20 ओवर बहुत लेता है आपके फील्डिंग में, बैटिंग में, दोनों में। लेकिन थकने का जहाँ तक सवाल है, और फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं, आप एक बात नोट कीजिए कि वो ज़्यादातर सब यंगस्टर्स हैं, ठीक है जी। इंटरनेशनल हमारे इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जो खेल रहे हैं वो भी ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। उनके देखिए जो बाहर के आए हैं, वो उसमें से कोई यंगस्टर मेरा ख्याल ऐसा यंगस्टर 30 से लेके 40 तक की उनकी उम्र है, 30 से ऊपर है। हाँ। तो 30 और 40 के बीच में कोई छोटी उम्र नहीं होती बिल्कुल, इतनी तेज क्रिकेट के लिए। उनमें तो कोई टायर्डनेस नजर नहीं आ रही, वो भी उसी एनर्जी से खेल रहे हैं। वही जो बात मैंने कल आपसे कही थी कि उसमें प्रोफेशनलिज्म काउंट्स अ लॉट, एंड प्रोफेशनलिज्म मीन्स योर फिटनेस, योर स्किल्स, आपकी अप्रोच, आपका जो जिस तरह से आप जाते हैं गेम में, मैच में उतरते हैं, चाहे बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो। तो आई थिंक फिटनेस का कहना, आई थिंक इट साउंड्स अ वेरी वेरी लेम एंड अ चाइल्डिश एक्सक्यूज। होना नहीं चाहिए। अगर किसी को भी ऐसी चोट लग जाए वो दूसरी बात है। जैसे आज वो अपना फास्ट बॉलर शाहीन नहीं खेला, उसको चोट लग गई थी, जिसको हल्का सा माइनर सा फ्रैक्चर भी आया, ठीक है, दैट्स फाइन, वो अंडरस्टैंडेबल है। और छोटे वर्जन में जहाँ ज़्यादा गेम तेज होता है, चोट लगने के चांसेस होते हैं, पर चोट में और टायर्डनेस में बहुत फ़र्क है, थकने में और चोट लगने में। तो थकने की एक्सक्यूज तो लेकिन नज़र तो नहीं आया आपको थके हुए, या डिड यू फील कि सम ऑफ द बॉलर्स लुक टायर्ड? देखिए, मैं सॉरी इस बात को ऐड करते हुए उसी में हो जाएगी ऐड। कल जब मैंने इसको देखा हमने जब लाहौर कलंदर को खेलते हुए, तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग में मुझे कोई मैच विनर नज़र नहीं आया, ठीक है जी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 और 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन मैच जिताती है, वो भी इतना नज़र नहीं आया। बैटिंग में अब मुझे समझ में आया कि लाहौर कलंदर क्यों नहीं परफॉर्म कर रही। कल हमने देखा डंक और सुमित ने कमाल का एक मैच वो जिता के ले गए, अगर देखा जाए बिल्कुल, तो वो मैच जिता के ले गए। आज वो नहीं चल पाए तो नहीं हुआ। अब एक प्लेयर होता है, देखिए वही टीम जीतती है, आप देखिएगा वो टीम जीतेगी इवेंचुअली जो टीम में एक टीम में वर्क होगा। आज आपने कर दिया, कल मैंने कर दिया, फिर किसी और ने कर दिया, यानी कि टॉप 4, 5, 6 बैट्समैन में कोई ना कोई 2 या 3, अगर वो 2 ही वो चल पड़ते हैं हर लगातार तो वेरी गुड, नहीं तो रिप्लेसमेंट रहता है कि अगर आज फॉर एग्जाम्पल शोएब ने स्कोर नहीं किया तो मोहसिन ने किया, मोहसिन ने किया तो किसी और ने कर दिया। वो चीज़ मुझे लगा ये चीज़ मिस कर रही है लाहौर। डू यू थिंक देयर इज आल्सो लैक ऑफ बैलेंस इन द सेंस कि आज जैसे बॉलिंग अटैक की, अगर आपका आफरीदी नहीं खेलता, शाहीन शाह आफरीदी, तो लुक एट इट, पटेल ने ओपन की, पर एक शिनवारी है जिसका कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर है, फिर दिलबर हुसैन, सलमान इरशाद, प्रसन्ना, फैजान, और जाके एंड में हफीज को बॉलिंग की। अब हफीज जो है वो T20 जब खेलता है ना पाकिस्तान के लिए, तो वो पूरे 4 ओवर करा देता है, बल्कि वो बॉलिंग ओपन करता है। और आपके यहाँ लेफ्ट हैंडेड ओपनर भी है मंड्रो। जी हाँ, Why wasn't Hafiz given the ball right till the end of the innings? I agree with you very much because Hafiz जो है वो इज अ गेम चेंजर।
वो तो गेम चेंज करता है। नया बॉल कर दिया, पता लगा एक आउट भी कर दिया या कुछ मेडन ओवर्स निकाल दिए। तो और ये हुए, जैसे इमाद वसीम भी अपना नया बॉल से ज़्यादा ही कुछ इफेक्टिव होता है, बीच में भी कर लेते हैं, लेकिन नए बॉल के लिए उन स्पेशल एक उनकी बॉल पड़ के जुप से अंदर आता है। इधर हफीज़ का भी, उधर इमाद वसीम का जो लेफ्ट हैंडर को बाहर निकलता है। तो जिस प्लेयर में जो क्वालिटी है, अगर उसको उसके हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो आप, हालांकि हफीज़ ने एक आउट कर लिया था जो उसको रॉन्की मारने गया था, लंबा 6, वो बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गया। लेकिन अदर देन दैट, वही जो आपने बात करें मैं कि ऑल राउंड जो नज़र आया परफॉर्मेंस। अब देखिए इस्लामाबाद को ऑन द अदर हैंड देखें, उसमें फिर टीम परफॉर्मेंस नज़र आया आपको, ये नहीं कर रहा है तो ये कर। और रॉन्की का मैं आपको जो मुझे लगा है शुरू से, जो मैं आई एम श्योर यू रिमेंबर, मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो एक डिफरेंट रॉन्की नज़र आ रहा है इसमें। अब वो 20 ओवर खेलने के चक्कर में है कि मैं पूरे जाके खेलूं। आज उसका हल्का सा बल्ला बॉटम पे आया, पूरा नहीं आया, नहीं तो वो भी 6 हो जाता हफीज़ की बॉल पे। और उसका पूरा प्लान था कि मैं जाऊं और टीम को जाके 200, 210, 215 कर दे, और हो भी जाते अगर रॉन्की आउट नहीं होता, बिकॉज मनरो ऑल्सो प्लेड वेरी वेल। लेकिन रॉन्की का जो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़, और देखिए दैट शोज़ क्या, ये मुझे यंगस्टर को हमारे सीखना चाहिए। रॉन्की इंटरनेशनल क्रिकेट से हट गया, न्यूजीलैंड से नहीं खेल रहा है, ओके। अब उसने देखा मेरे लिए क्या रह गई है, ये लीग क्रिकेट रह गई है जो मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखती है। तो मैं ऐसे मैचेस खेलूं, ऐसे अपने आप को प्लेयर साबित करूं कि नहीं यार ये प्लेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसे हमें अपनी टीम में लेना है, चाहे ये लीग हो या कोई भी लीग हो। आप देखिएगा दूसरी लीग में भी वो इसी वजह से जाएगा कि नाउ ही इज़ प्लेइंग ओपन से। अगर रॉन्की जैसा प्लेयर या मनरो जैसा प्लेयर या जेसन रॉय जैसा प्लेयर या वॉटसन जैसा प्लेयर और भी इंग्रम जैसा प्लेयर अगर 15, 18, 20 ओवर खेले तो 80, 90, 100 तो आप समझ लें कि हैं। दैट शोज़ द क्लास ऑफ द प्लेयर। ये मुझे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जो यंग बच्चे हैं वो ये सीखेंगे इनको देख के। देखिए शोएब, आप तो उस ज़माने में बड़े एक्टिव थे लिखने में क्रिकेट के ऊपर, आप बहुत ज़बरदस्त कवरेज करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन उस ज़माने में हम लोगों ने क्रिकेट देख के सीखी है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को सामने खेलते हुए ग्राउंड। बल्कि मैं आपको लिटरली बताऊं, मेरे जो 3 आइडियल्स थे लाइफ के, नंबर 1 माजिद खान, नंबर 2 ग्रेग चैपल, नंबर 3 सुनील गावस्कर। तो इनके जब भी मैचेस टीवी के ऊपर होते थे मैं उन्हें वॉच करता था कि किस तरह खेलते हैं, बिकॉज इनमें अटैक भी है, डिफेंस भी है। माजिद खान वॉज अ ग्रेट अटैकिंग प्लेयर, ग्रेग चैपल वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अटैक एंड डिफेंस, सुनील गावस्कर का डिफेंस प्रॉबेबली बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसको देख के अब ये हमारे लड़कों को सीखना चाहिए। 20 ओवर भी आप देखिए, क्या अभी सेकंड इनिंग में क्या हुआ, मुश्किल 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, 89 for 9 हो गए थे, और फिर जब शिनवारी ने मारा मुरा तो 19th ओवर में आउट हो गए। अब देखिए, अब नहीं, यानी उसके बाद भी 20 ओवर नहीं खेल पाए। तो 20, अब कभी कभी हमारी पाकिस्तान टीम 20 ओवर नहीं खेल पाती थी, जिस वजह से जब मैं चीफ सेलेक्टर, तो हम मिसबा को लेके आए थे कि हमारे पास एक बैट्समैन खड़ा तो हो कि जो जाके लेके तो चले। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये चीज़ें हैं। अब लाहौर कलंदर को आई थिंक पर्सनली आई फील कि दे मस्ट स्टार्ट प्लेइंग। अभी भी जब तक टूर्नामेंट ख़त्म नहीं होता किसी को आप राइट ऑफ ना करें, टीम गेम बनाएं, मेक इट अ टीम गेम। ये 11 बात बताएं मोहसिन, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिस इज व्हाट लाहौर कलंदर हैज टू डू। आई एम जस्ट वंडरिंग कि उनके पास वो खिलाड़ी भी हैं, वो खिलाड़ी हैं जो कि एक तगड़ी टीम को मात दे सके ऑन अ गुड डे, ऑन अ डिफिकल्ट पेच। नहीं है वो। अब देखिए ना, सोहेल अख्तर आज फिर बेचारा लगा। जिस वक्त रॉन्की वो मार रहे थे और सारा वही समझ में आ रहा था कि कप्तान है, देख रहा है दूसरे बॉलर्स को मार पड़ रही है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहा है तो हफीज को नहीं लेकर आया। बिल्कुल। समझ में नहीं आई बात। वही बात। और जैसे मैंने कहा, मैच विनर्स नहीं है टीम में, देखिए ना। मैं, और जरूरी नहीं एक प्लेयर मैच विनर हो या 2 हो, आपके पास 2-3 प्लेयर मिल के भी होता है यार। ये कॉम्बिनेशन, ये बॉलिंग का बड़ा तगड़ा है, ये जो इनको बॉलर्स को संभाल के खेलना है, इन बैट्समैनों को दे के खेलना। अब आपने सही बात कही कि इनके पास बैटिंग में भी अगर देखें, डंक ने कल एक कमाल इनिंग्स खेल दी थी, लेट्स होप कि वो आगे भी खेल जाए, लेकिन ऐसी इनिंग्स रोज रोज बहुत कम होती है, हो जाती है लेकिन बहुत कम। तो आप, यू कैन नॉट डिपेंड। ओपनर जो इनका दूसरा एक बाहर का फॉरेनर है, क्या नाम है इसका, लेन नाम है क्या? हाँ, क्रिस लेन है ना। लेन है। अब लेन इज नॉट अ मैच विनर, लेन इज नॉट रॉन्की, लेन इज नॉट जेसन रॉय, नॉट इवन वॉटसन। ठीक है, तो आपको आपने सही कहा कि इनके पास मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन इन 20 जितना भी फॉर्मेट, लेट्स से शोएब, मैं हम आपस में बात करते हैं, आपकी टीम मुझसे बहुत तगड़ी है,
जितना वर्जन छोटा होगा ना, आपकी टीम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। छोटे वर्जन में मेरी टीम पता नहीं क्या कर जाए, किसी ने 20 कर दिए, 25 कर दिए, 180 स्कोर, और एक या दो ओवर पे पूरा मैच घूम जाता है। एक वन बैड ओवर कुड कॉस्ट यू द मैच। बिल्कुल। और इसी वजह से जो बड़ी टीमें हैं, जितना वर्जन छोटा होता जाता है, टेस्ट से वनडे, वनडे से T20, वो घबराती हैं कि हमें कोई छोटी टीम मैच ना हरा दे। तो अगर 20-30s का भी अगर चिप इन होता रहे ना, तो आपका स्कोर 170, 180 लग जाता है, जिसको जो कि एक रीजनेबल विनिंग टारगेट, इवन ऑन बैटिंग विकेट, अगर आप बॉलिंग अच्छी करें। और बॉलिंग, अगर आपके पास मैच विनिंग बॉलिंग नहीं है, तो आप फील्डिंग इतनी ज़बरदस्त करें कि आप 15 से 20-25 रन रोकें, एक दो ब्रिलियंट कैचेस करें, एक दो रन आउट्स करें। ये, और मैं ये बात फिर अफसोस से कहूँगा, शोएब फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत लो नज़र आ रहा है। और हमारे प्लेयर्स को, हमारे जो फ्रेंचाइज के जो करते धरते हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, इनको बैटिंग बॉलिंग तो ठीक है, फील्डिंग पे बहुत इनके ध्यान दें, इसलिए कि आज के ज़माने में और आने वाले ज़माने में ग्रेट से ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट से ग्रेट बॉलर अगर बैड फील्डर होगा ना, बुरा फील्डर होगा, बिलीव मी नॉट, कोई अच्छे कप्तान उसे टीम में नहीं लेगा। That's a very good point. नाज़रीन, हम लोग फील्डिंग को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन वाकई अब बैड फील्डर्स हैं। देयर हैव बीन प्लेयर्स जो अभी सही दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन हुआ है कि बाद दफ़ा फील्डिंग की वजह से ड्रॉप हो गए, क्योंकि उनका जो कंपेटिटर था, ही वॉज अ बेटर फील्डर। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से पहले देखते हैं मोर से ज़्यादा और परफॉर्मेंस फ्रॉम टेलीनॉर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। मेरे साथ बैठे हैं मोहसिन खान, पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल कोच एज वेल एज अ ग्रेट ओपनिंग बैट्समैन इन द 70s एंड 80s। नाजरीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कुछ सवाल करें मोहसिन से, कुछ विकेट्स ऑफ द डे हो जाएं, ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। And where there are boundaries, so many boundaries, there will be winning moments. Also brought to you by Cadbury Dairy Milk. जीत की खुशी में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Gladiators, that's a beautiful delivery. Off you go. What a delivery to end the game. Well, we hope you enjoyed that. Lots of boundaries and lots of wickets. अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ है कि कुछ हमारे पास कॉल्स आ रही हैं हमारी बोर्ड लाइंस पे ऑफ द चैनल। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप, ये नंबर स्क्रीन के नीचे चल रहा होगा, आप इस पे फ़ोन करें एंड हम कनेक्ट करेंगे आपको टू मोहसिन हसन खान साहब। And Mohsin, being a coach, being an opener and having captained his sides in the first class level, ज़रूर आपके सवालों का जवाब देंगे, but just keep the questions very interesting और focus करें PSL के ऊपर, तो अच्छा रहेगा। तो ये नंबर नीचे चल रहा है, कॉल करें and have a chat with Mohsin और ask him a question। मोहसिन, जब तक सवाल आते हैं या कुछ कोई कॉलर आता है, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा आकिब जावेद का। I mean, I hold him in very high stead because ये कि he was a wonderful bowler और बहुत ऑनेस्ट आदमी था, जिसने मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के अगेंस्ट भी बोला, बड़ा हाई इंटेग्रिटी। यूएई का सक्सेसफुल कोच रहा, 215 की वर्ल्ड कप टीम में मिला है, सो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन आज उन्होंने, बल्कि कल जब लाहौर का जो मैच शुरू होने से पहले, जब उन्होंने 3 में से 3 हारे हुए थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि जब उनसे पूछा गया टीम के परफॉर्मेंस किया है, तो उनका, भाई मैं प्लेयर्स को ही ब्लेम करता हूँ, क्योंकि बॉलर्स जो हैं हमारे, दे हैवंट बॉल्ड अकॉर्डिंग टू प्लान। जिस तरह से उनको समझाया था उस तरह से बॉलिंग नहीं की, हमारी बैटिंग भी नहीं चल रही है, हम गलत शॉट्स पे आउट हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आप इतने बड़े कोच रहे हैं, शुड अ कोच से दैट? आई मीन PSL 1, 2, 3 and 4 चारों में उनकी टीम बॉटम पे आई है। अभी भी 3 में से 3 मैच हार गए थे, आज 5वां मैच फिर बहुत बुरी तरह हारे। तो कोच को कुछ जेब देता है ये कहते हुए कि प्लेयर्स ही नहीं खेल सक रहे हैं, तो मैं क्या करूं? देखिए, पहली बात तो ये आपने आकिब के लिए बड़ी अच्छी बात की कि बड़ा अच्छा बॉलर था, अच्छा क्रिकेटर था, फील्डर भी अच्छा था, बैटिंग भी कर लेता था और बड़ा क्लीन क्रिकेटर था, किसी उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था। इसलिए मैं उसको एज ए यंगस्टर, वो मेरे लिए तो यंगस्टर ही है, मैं उसे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। 17-18 साल की उम्र में तो पाकिस्तान टीम में आ गए। जी हाँ, बिल्कुल, और वेरी टैलेंटेड, बल्कि वो सरफराज नवाज की याद दिला देता था अपनी आउट स्विंग से। तो लेकिन देखिए, अगर प्लेयर्स फॉर एग्जांपल बल्कि जैसे लाहौर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 4 साल का, वो भी ठीक नहीं है। और मैं यही हैरान होता था कि इसके जो फ्रेंचाइज के हेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, राना साहब माशाल्लाह, सुना है कि जिस तरह लेविशली उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ अवेल की हैं,
कोचेस के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए प्लस प्लेयर्स के लिए, तो रिज़ल्ट इससे बहुत बेहतर होना चाहिए था। लेकिन अगर प्लेयर्स नहीं भी अच्छा खेल रहे, मैं आखिर मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मैं उसको बिल्कुल इस तरह लेता हूँ। जैसे मुझे बड़ा दुख हुआ था इससे, या आखिर तो खैर फ्रेंचाइज की नहीं कर रहा है, पाकिस्तान टीम जब अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी तो हमारे पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच ने कह दिया था कि हम बताते हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो भैया आप कोच किस लिए हैं? फिर इसका मतलब या तो आप इस काबिल नहीं हैं या फिर आप उस प्लेयर को हटा दें टीम से। तो आकिब ने ऐसी बात की, मुझे खुद हैरानगी हुई है ये बात सुन के कि आकिब सुलझा हुआ इंसान है, किस उसमें क्या गया होगा, या तो प्रॉबेबली कभी कभी इंसान मेंटली इतना अपसेट होता है, उस अपसेटनेस में हो सकता है उसकी स्टेटमेंट निकल गई हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि अगर लड़के अच्छा नहीं भी खेल रहे तो कोच को अपने ऊपर बात ले लेना चाहिए कि शायद मैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं वो मैसेज के ग्राउंड पे नहीं पहुँचा पा रहा हूँ क्रिकेटर्स के ज़रिए जो मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। यही वजह हो सकती है। देखिए, या तो ये गलत है, ये गलत है। तो मैं आकिब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छा क्रिकेटर, लेकिन कोच कोई भी हो, नहीं ऐसी बात नहीं कहना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर कभी नहीं। अगर हो भी तो अपने ऊपर ले ले आदमी। क्योंकि प्लेयर्स जब ये सुनेंगे तो वो तो और डिमोरलाइज हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, आपने सही कहा, जैसे आपने शुरू से आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो दैट कुड बी द रीज़न कि अगर मुझे कोई मॉरली अगर गिराएगा या वो करेगा तो मेंटली गिराएगा तो मैं गिरूंगा नीचे कि अरे यार मुझसे तो एक्सपेक्टेशंस ही कुछ नहीं है, तो मैं क्या परफॉर्म करूं। लेकिन पता नहीं आकिब कैसे कहते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कोच इज़ लाइक अ टीचर। टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट को बैक करना चाहिए, स्पेशली पब्लिक में। आप बेशक उसको जितना क्रिटिसाइज करें, उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू इन द मिडल ऑफ अ टूर्नामेंट। और अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि लाहौर फिर रॉक बॉटम पे जा रहा है। रॉक बॉटम पे जा रहा है। और फिर आपको देखिए, लेट्स से कि अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ है, आप उठाएं लड़कों को। देखिए, वो बात वो होती है कि जो गिरे हुए वक्त को प्लेयर को या टीम को उठाए, वो बात होना चाहिए कोच में। इसी वजह से कोचेस टीम के साथ होते हैं अच्छे वक्त में। आई थिंक आपकी बातें सुन के देयर इज अ कॉलर ऑलरेडी ऑन आवर शो। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं अपना नवीद रहमान अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी, तो मोहसिन भाई से मैंने बात कर ली है। मोहसिन भाई को वैसे भी हम बड़ा पसंद करते हैं। जब ये पाकिस्तान के कोच थे तो पाकिस्तान जो है ना बहुत तरक्की पर जा रहा था। अब ये नहीं है तो कम से कम इन जैसे लोगों को लाहौर कलंदर को आगे लेके आना चाहिए। और दूसरा ये है कि जी मैं नवीद रहमान अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी, सवाल कीजिए। आपका सवाल क्या है मोहसिन से? मैंने कहा कि मोहसिन भाई का प्रोग्राम जो है ना जी, हम बड़े शौक से सुनते हैं। तो पाकिस्तान के जब ये कोच थे तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की में जा रहा था। हम आपकी आवाज आ गई थी, आपकी आवाज आ गई थी, और मोहसिन बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। लेकिन सवाल क्या है आपका मोहसिन के लिए? सवाल मेरा जी है लाहौर कलंदर के हवाले से कि मोहसिन भाई के तवज्जुह से अगर हम लाहौर कलंदर को अपनी ये बात पहुंचा सकें कि देखें जी, अब आकिब जावेद साहब वाकई बहुत प्यारे खिलाड़ी हैं, बहुत मोहसिन खिलाड़ी हैं, हमारे लिए 1992 के वर्ल्ड कप में भी थे। लेकिन अब वो बेचारे नहीं चल रहे हैं, तो लाहौर कलंदर को भी थोड़ी सी तब्दीली कर देनी चाहिए कि लाहौर के साथ हमारा जो है ना जी बहुत दिल दुखता है हर वक्त कि ये क्या उन्होंने ये बनाया हुआ है हर वक्त। बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सवाल पूछा ना। अब देखिए, ये एक ऑर्डिनरी फैन है, लेकिन इनकी भी बात समझ में आ रही है कि भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, 1992 वर्ल्ड कप की विनिंग साइड थे, एंड ही प्लेड अ गुड रोल इन द वर्ल्ड कप फाइनल, आउटस्टैंडिंग कैच, गुड विकेट्स। क्या वाकई ये वक्त आ गया है कि आकिब कहे कि अच्छा ठीक है मैं हट जाता हूँ, या उनसे कहा जाए कि आप जरा हट जाएं और किसी और को चांस दें? बिकॉज 5वां साल है, 4 साल से रॉक बॉटम, इस दफा भी रॉक बॉटम पे आ रहे हैं। देखिए, पहले जो ये कॉलर है, मैं सॉरी क्या नाम बताया था? लाहौर से थे। आपका नाम माफी चाहता हूँ, नाम आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपने जो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। आप देखिए, ठीक है, आपको मैं बताऊँ, लाहौर के लोग जो है ना बहुत डिसअपॉइंट हुए मैं, इसलिए कि बहुत एक्सपेक्टेशंस है। और लाहौर के लोग भी, आपको पता है, लाहौरी अपने होते हैं ज़रा दिलदार, बढ़ के लगाने वाले। वो चाह रहे थे कि टीम, अब जैसे कल जो मैच जीती है, आप देखें क्या क्राउड था, वो बस मतलब छतें फाड़ के निकल जाता है। तो ये होता है, और ये पूरी कौम हमारी जज्बाती है, तो अफसोस तो हो रहा है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आकिब एक अच्छा इंसान है, ज़रूर कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अभी क्यों नहीं हो पा रहा, मैं टीम के साथ अगर होता तो ज़रूर आपको बता सकता था, लेकिन
कोई वजह होगी ज़रूर, हमें भी लग रहा है। शोएब और मैं भी ये बैठ के यहाँ बात करते रहते हैं कि क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है लाहौर कलंदर, इतना बेहतर, इतनी बुरी टीम नहीं है जितना परफॉर्मेंस। अच्छा, उनका सवाल ये भी था मोहसिन कि जो भी वजूहात हैं, 5 साल बहुत होते हैं, और अगर 5 साल में आपने 4 साल रॉक बॉटम आए और 5वें साल भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या ऐसे मौकों पे, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे वो शोएब अलवी हो, कोई भी हो, क्या ऐसे वक्त कोच को तब्दील कर देना चाहिए? अब अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर लेट्स से कोच खुद कहता है कि जी सॉरी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो हट जाता है, वो भी नहीं हो तो वो एक बैड फीलिंग करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आकिब कंटिन्यू करेगा टिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ परफॉर्मेंस जाएगी। लेकिन हाँ, अब कलंदर को सोचना चाहिए, उनके जो ओनर्स हैं खासतौर पे फ्रेंचाइज के, कि भाई हम क्या डिसीजन लें, अगर ये पूरा हम कर लेते हैं तो अगले में बेहतरी लाने के लिए। इसलिए कि लाइक ऑन द अदर डे यू सेड समथिंग ट्रिमेंडस कि कराची और लाहौर हब हैं क्रिकेट के, ये जिसने फैलाई है पूरी पाकिस्तान में क्रिकेट। राइट, क्वाइट अ डिप्लोमेटिक आंसर, लेकिन आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत खूबसूरती से मोहसिन ने इसका जवाब दिया। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी और लेंगे, मोहसिन से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल। आज के मैच के बाद क्या सूरत हाल निकल रही है टेबल पे? मुल्तान सुल्तान स्टिल टॉप और 8 पॉइंट्स हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सबसे ज़्यादा मैचेस खेल लिए हैं, 7 मैचेस ऑलरेडी खेल लिए हैं, 7 पॉइंट्स हैं। और सबसे कम जो मैचेस अभी हैं कराची किंग्स और लाहौर कलंदर ने 5-5 खेले। सो इट्स टर्निंग आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। वंस अगेन लाहौर कलंदर्स को अगर फॉर द मोमेंट साइड पे रख दें, सो जो दूसरी 5वीं टीम्स हैं वो कोई भी इस वक्त फर्स्ट पोजीशन ले सकती है, और लाहौर कलंदर्स को ऑब्वियसली सारे मैचेस जीतने होंगे, वरना कम से कम 4 जीतने होंगे अगर इट वांट्स टू फिनिश इन टॉप 4। सो टफ कॉल फॉर लाहौर कलंदर्स, बट दैट्स द वे इट स्टैंड्स। कल जो मैच है दैट इज बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी। सो वंस अगेन याद रहे, ये 2 टीमें थी जो बड़ी तगड़ी थी इन द फर्स्ट 3 और 4 PSLs, कल फिर टकरा रही हैं और कल टकराएंगी रावलपिंडी ग्राउंड पे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, 7 PM रावलपिंडी। लेट्स होप वेदर क्लियर है। मोहसिन, कोचेस की बात हो रही है, ये बताएं कि क्रिकेट में, फुटबॉल में चले समझ में आता है, हॉकी में भी समझ आता है, क्रिकेट में कितना इम्पैक्ट कोच का है, कितना डिपेंडेंसी कप्तान की है ऑन द ग्राउंड, और शुड अ कोच बी अ रोल मॉडल और शुड द कप्तान बी अ रोल मॉडल? देखिए, आई थिंक कोच के लिए एक रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। कोच इज़ लाइक अ फादर, कोच इज़ लाइक अ ब्रदर, और कोच दुश्मन है उन लोगों का जो टीम के लिए नहीं खेलते। ये मैं अपने प्लेयर्स को कहता था, देखो ये हूँ मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ, बड़े भाइयों की तरह हूँ, लेकिन दुश्मन है मैं उस प्लेयर का जो टीम के लिए अपनी जान न मारे, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान न मारे। अब और रोल मॉडल ज़रूरी नहीं एक प्लेयर ही हो, रोल मॉडल आपकी कैरेक्टर से बनता है। देखिए शोएब अलवी, अगर आप एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं और आप आपने बड़ी क्लीन लाइफ अपनी ज़बरदस्त उससे गुजारी है, तो मैं आपको और इज़्ज़त से देखूंगा और आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, आपकी बात को ना सुनते हुए भी सुनूंगा कि यार इस आदमी ने ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह कमाल के लिए पाकिस्तान को की खिदमत की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रा मुझे देख के अफसोस होता है अब यहाँ पे कि कुछ ऐसे जो सैक हुए हैं ऑन डिसिप्लिन एंड करप्शन, वो इस तरह लग जाते हैं पाकिस्तान टीम के साथ। और दूसरे तो ये चीज़ का ख्याल, और जब से मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान के आते ही इंशाअल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से सबसे छुटकारा मिल जाएगा, कि ये नहीं होगा कि जो मेरिट पे होगा। और पाकिस्तान वो मुल्क है, देखिए मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। क्रिकेट के अलावा भी हम ज़बरदस्त हैं, हमारी फ़ौज देख ली है, हमारे ये देख ली क्या क्या दुनिया में जाके नाम रोशन करते हैं। क्रिकेट की हम बात करें, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर्स। फील्डिंग एक हमारा कमज़ोर डिपार्टमेंट है, वो है, लेट्स होप कि वो इम्प्रूव होगा जल्दी। लेकिन आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई पर्सनली फील शोएब, अगर मैं एक बच्चा हूँ, मैं अपना नेचर बताऊँ, मैं अपने टीचर को उस वक्त उसको बड़ी इज्जत की नज़र से देखूंगा जब मैं देखूंगा कि मेरा टीचर बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है। पढ़ाई में तो है ये बहुत ज़बरदस्त पढ़ाने में, लेकिन रिस्पेक्टेड आदमी है, दुनिया इसकी इज्जत करती है।
तो ये चीज़ बहुत देखना चाहिए कि बहुत सख्त ज़रूरत है, इस वजह से आप रोल मॉडल बनाते हैं। देखिए मैं तोबा नाउजुबिल्ला बड़ा वो नहीं बोलता, मुझे अल्लाह ताला ने, मैं इतना शुक्र अदा करूँ कि कम है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया पाकिस्तान के लिए खेलूँ और इज़्ज़त से खेलूँ, नाम रोशन करूँ एज अ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड भी। और जितने भी मैं सलाम करता हूँ अपने सारे क्रिकेटर्स को जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त खेल के on the field and off the field दोनों Not तरफ just से। as a cricketer, Mohsin, you remain the most successful coach for Pakistan cricket. 3 successive series in a row. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और देखिए आप हैं, अवाम है, ये अल्लाह की आवाज़ होती है। ये अगर ये लोग मुझे करते हैं, अगर कोई कुछ किसी ने खेल खेला है, ट्रिक्स चली हैं, वो ठीक है, मैं वो अल्लाह उनकी खबर खुद ही लेगा। अच्छा, जो इम्पैक्ट की आप बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट कितना है कोच का? इम्पैक्ट इस तरह है कि देखिए मैंने आपको कहा ना, कोच अच्छा वो प्लेयर अच्छा होता है, वो कोच होता है जो गिरते हुए प्लेयर को उठाए, जो गिरती हुई टीम को उठाए। एक प्लेयर ऑलरेडी कमाल का एक होता है, पर्पल पैच आया हुआ है कि रन्स पे रन्स हो रहे हैं, ठीक है भाई मैं गलत शॉट भी मार रहा हूँ तो वो भी ना, उसको तो आदमी कहता है ओके, लेकिन उस वक्त भी एक टिप देता है, लेकिन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, बैट पैच आने में देर नहीं लगती। और देखिए क्या होता है कि जब मैंने कहा ना कि डेब्यू करना मुश्किल होता है, कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है, ये जो मैंने आपसे कह चुका हूँ पहले प्रोग्राम में। तो एक कोच जब एक प्लेयर को समझाता है कि देखो बेटा ये तुम्हारा पर्पल पैच चल रहा है, इसको गिरने मत देना, जो अच्छे पीरियड में होता है, और जो मुश्किल में होता है उसकी हेल्प आउट करता है यहाँ से। देखिए मैं फिर ये कहता रहूँगा और हमेशा जो मैंने लाइफ में सीखा है इस उम्र तक आने तक, अच्छी खासी मेरी उम्र हो गई है, कि जब तक आपका दिमाग तगड़ा है ना, आई टेल यू व्हाट, आप दुनिया में किसी चीज़ में भी फतवाहत हासिल कर सकते हैं, चाहे वो खेल हो चाहे कोई भी फील्ड हो। तो ये कोच यहाँ पे बहुत हेल्प आउट करता है। और फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ मैं, फिर मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, 127 पे आउट टारगेट हमने दिया था इंग्लैंड को, मैंने टीम में जमा किया लड़कों को, मैंने देखो इस प्लानिंग से जाना है, और 127 या 32 थे, मैंने कहा इनको 27 को हटा दो, 100 रन के इनको आउट करना है, और इस तरह से जाएंगे उस तरह से जाएंगे, इस तरह मैसेज भेजना हुआ तो ये करेंगे वो करेंगे। 74 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था। और इस तरह मैं दूसरे कोचेस पे कहता हूँ कि जो बड़े अच्छे हैं, जिनसे देखिए एक तो कोच जो मैंने कहा लाइक अ टीचर, तो अगर टीचर अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद फ्लरिश करेंगे, और जो स्टूडेंट ख़राब भी होगा ना, वो कहेगा सब लड़के इतना अच्छा जा रहे हैं इस कोच के अंडर, ये मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों की तरह इज्जत दें। सबसे बड़ी बात अपने प्लेयर्स को इज्जत दें, चाहे यूँ नहीं। देखिए मैं हूँ, अगर आज मैं इस तुर्रम खानी में रहूँ ना कि अरे मैंने तो ये किया है, ये बच्चे तो कुछ नहीं, आज ये स्टार हैं, आज इनको इज्जत दो, हमने खेल ली, हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आज इन्हें इज्जत दो। और जब आप इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलती है और वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। आई थिंक वंडरफुल वे टू एंड दिस प्रोग्राम। नाज़रीन अगर आप ये YouTube पे भी देख सकते हैं जाके प्रोग्राम, लिसन टू दैट What मोहसिन जस्ट सेड अगेन एंड अगेन, इज्जत दें, इज्जत मिलेगी। नाजरीन कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे 11 बजे। थैंक यू मोहसिन, वंडरफुल एनालिसिस एंड वंडरफुल वर्ड्स फॉर द यंगस्टर्स। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।